ये फाइजा हैं, ईरान की मूल निवासी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले यूट्यूबर दिवाकर से शादी की थी और फिलहाल वो भारत में ही है। उन्होंने भारत को ही अपना घर बना लिया है, लेकिन फाइजा का पूरा परिवार ईरान में है, जिनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। दोनों देश एक दूसरे पर बीते 6 दिनों से लगातार हमले कर रहे हैं। इसे लेकर फाइजा चिंतित दिखी। यहाँ तक कि अपने परिवार का जिक्र करते हुए फाइजा भावुक हो गईं और उन्होंने अपील करते हुए कहा कि पीएम मोदी मेरे परिवार की मदद करें। फाइजा ने कहा, It's around about some days that both Israel and Iran are under war. बीते कुछ दिनों से इजराइल और ईरान जंग लड़ रहे हैं और स्वाभाविक है कि मुझे ये सुनकर बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं भी मानती हूँ कि निश्चित तौर पर इस युद्ध को रोका जा सकता है। यहाँ एक बात गौर करने वाली ये भी है कि युद्ध के बाद हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकती है। इसे लेकर मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। युद्ध के दौरान ईरानी लोगों की सुरक्षा को लेकर भी मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। वैसे तो ईरान में राजनीतिक तौर पर महत्व रखने वाली जगहों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इन हमलों में आम लोगों की भी मौत हुई है। मैं इसे लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं नहीं चाहती कि हालात और ज़्यादा ख़राब हों। मैं अपने पेरेंट्स से सोशल मीडिया के जरिए अब बात नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वहाँ सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है। पेरेंट्स से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल के लिए तो वो ठीक हैं। वो कह रहे थे कि अगर कुछ होता है, जैसे कि इजरायली हमले के बारे में बताया जा रहा है, इसके बावजूद वो इसे नॉर्मल बताते हैं और काम के लिए निकलते हैं। इन दिनों ईरान को लेकर अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। जैसे कि आज ही मेरे एक दोस्त ने कहा कि अगर दुश्मन शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मेरे परिवार वालों ने कहा कि कुछ जगहों पर हमले की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है, कुछ जगह तबाह हो गए हैं। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि ये युद्ध रुक जाए, क्योंकि युद्ध से किसी भी देश का हित नहीं हो सकता है, ना इजराइल का और ना ही ईरान का। मैं सिर्फ शांति चाहती हूँ। बता दें कि ईरान की मूल निवासी फाइजा ने करीब 1 साल पहले मुरादाबाद के दिवाकर से शादी की थी। अब वो मुरादाबाद में अपने पति दिवाकर के साथ ही रहती हैं, जो एक यूट्यूबर हैं और एक कैफे चलाते हैं। दिवाकर भी अपने ससुराल वालों के लिए चिंतित दिखते हैं। सर, जो युद्ध हो रहा है, युद्ध किसी भी देश में हो गलत है, लेकिन फिलहाल की जो परिस्थिति है, जैसे कि आप जानते हैं, फाइजा जो कि मेरी वाइफ है वो ईरान से है, तो हमारे घर में एक बहुत टेंस माहौल है और जो युद्ध दिन ब दिन ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो कांटेक्ट है हमारी फैमिली से ईरान के अंदर, वो पूरी तरीके से टूट गया है। अभी लास्ट में हमने 2 दिन पहले फादर्स डे पे ही फाइजा के फादर से बात करने की कोशिश करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली बात हो ही नहीं पाई, क्योंकि इंटरनेट वहां पे डाउन है, कॉल्स नहीं लग पा रही हैं, मैसेजेस नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल से हमने कोई एप्लीकेशन फाइंड करी जिसके थ्रू हमने उनसे बात करी। और सिचुएशन ऐसी है ईरान के अंदर, कोई भी बाहर के किसी भी देश के किसी भी नागरिक से बात करने से कतरा रहा है। जहां तक हमें पता लगा है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है, कड़े इंस्ट्रक्शन है कि आप किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं पहुंचा सकते। तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए टेंस है कि हमें पता कैसे चलेगा क्या होने वाला है। और अभी अगस्त में हम लोग वापस जा भी रहे थे ईरान में। फाइजा की जो फ्रेंड है उसकी मैरिज थी, तो हमें जाना भी था, अब वो भी कैंसिल हो गया। युद्ध में बस मैं इतना कहूंगा कि क्योंकि इंडिया की दोनों कंट्रीज ही फ्रेंड कंट्रीज है, इजराइल भी हमारी फ्रेंड कंट्री है, ईरान भी हमारी फ्रेंड कंट्री है, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से यही अपील करूंगा कि सर प्लीज इसमें इंटरवीन करें। और मैं जानता हूं इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इसके अंदर और एक बहुत अच्छा मैसेज लेके आ सकता है पीस का, अगर ये दोनों कंट्रीज किसी भी तरीके से इस पूरी वॉर को जो है शांत करते हैं और सीज फायर की सिचुएशन यहाँ पे हो, क्योंकि ईरान के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस भी अभी मतलब वॉर के बाद बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं ईरान में, उनकी जॉब चली गई है, इसी वजह से चली गई है क्योंकि वहां पे वॉर के कारण बिजनेस ही नहीं हो पा रहा है कुछ, मतलब वो पूरा देश ही चारों तरफ से ब्लॉक हो चुका है, तो वो क्या ही बिजनेस करेंगे। तो प्लीज इंडियन गवर्नमेंट से मेरी फिर से अपील रहेगी कि वो इसमें इंटरवीन करें और इस वॉर को किसी भी तरीके से शांत कराएं और सीज फायर की सिचुएशन क्रिएट कराएं।